शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो जो हमारे अन्य बंधुजन हैं, जो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया है, वो भी उसका लाभ प्राप्त करें। जो ज्ञान का प्रचार करने का हमारा छोटा सा एक प्रयास है वो सफल हो, कि सब तक जो है बाबा की दिव्य कथाएं, जो छोटी सी कोशिश हमने शुरू की है, वो सब तक पहुंच पाए और सब उसका लाभ ले सकें। मित्रों, आज बात करेंगे फिर से हरि और हर की संयुक्त महिमा के महात्म्य का। हरि यानी कि श्री नारायण जी, और हर यानी कि हमारे हर हर महादेव, हमारे भोलेनाथ। तो दोनों की ही संयुक्त महिमा का आज फिर से एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि महाशिव पुराण में भी इसका वर्णन है कि कैसे नारायण भगवान जी को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। किसने दिया भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र? तो आज उस कथा के बारे में चर्चा करेंगे। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, ये गलत है, ये है। हमारी कोशिश वही है कि जो मान्यता प्राप्त ग्रंथ हैं, चाहे वो रुद्रयामल तंत्र है, चाहे वो गीता प्रेस गोरखपुर जी का महाशिव पुराण है, उसी को सुनाया जाए जो हमारे वेदों में वर्णित है और मान्यता प्राप्त। तो एक बार कहते हैं कि कालांतर में एक बार राक्षसों का साम्राज्य बहुत बढ़ने लगा और कहीं ना कहीं जो भगवान विष्णु हैं, जो गदा धारण करने वाले हैं, तो उन्हें ये लगा कि अब असुर और बढ़ रहे हैं, तो शायद और किसी एक ऐसे दिव्य अस्त्र की आवश्यकता है जिसके द्वारा इन राक्षसों का संहार हो जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि भगवान विष्णु जी के आराध्य कौन है? भगवान शिव। और भगवान शिव जी के आराध्य कौन है? भगवान नारायण स्वयं। तो दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो भगवान विष्णु ने इसी उद्देश्य के साथ कि एक और दिव्य अस्त्र की प्राप्ति हो, जिससे इन लोक कल्याण के लिए इन राक्षसों का संहार हो, वध हो। तो भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर जी की आराधना शुरू कर दी। और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु के जो 1000 नाम हैं, शिव सहस्त्र नाम, सहस्त्र यानी कि 1000 नामावली जो है महाशिव पुराण में भी वर्णित है। भगवान प्रभु के 1000 नाम का स्रोत है पूरा का पूरा। उसका पाठ कहते हैं भगवान विष्णु ने शुरू कर दिया, लेकिन एक सहस्त्र कमल पुष्पों के साथ। 1000 कमल पुष्प। अब यहाँ तो कई बार ऐसा होता है कि एक कमल पुष्प लाना बड़ा कठिन हो जाता है, तो भगवान विष्णु तो पालनहारी हैं सृष्टि के, तो उन्होंने 1000 कमल पुष्पों की व्यवस्था की और शिव सहस्त्र नाम शुरू कर दिया। क्योंकि कई बार नियम ऐसा होता है कि जब आप, जो अच्छे विद्वान लोग हैं, वो पहली सामग्री को जुटा लेते हैं। एक बार आप पूजन शुरू कर देते हैं तो फिर जो अच्छे साधक हैं वो यही कहते हैं कि आप अपने आसन का त्याग ना करें, बीच में पूजा को ना छोड़ें। उनके लिए भी ये बात कह रहा हूँ जो ज़्यादा बिजी भी रहते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जब आप पूजन में बैठें तो उसका त्याग ना करें जब तक पूजा पूरी ना हो जाए। और भगवान विष्णु जी ने वैसे ही किया। सारी सामग्री 1000 कमल पुष्पों को जुटा करके उन्होंने शिव सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दिया। कहते हैं कि 999 कमल जो है वो भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी के ऊपर, जो भी शिवलिंग का विग्रह उन्होंने तैयार किया था या जहाँ पर भी जाकर के विग्रह था, तो 9999 उन्होंने कमल पुष्प चढ़ाए। लेकिन कहते हैं जब 1000वां कमल चढ़ाने की बारी आई 1000वें नाम के साथ, तो भगवान शिव जी ने एक छोटी सी लीला की कि वो जो 1000वां कमल पुष्प था उसको भगवान भोलेनाथ ने गायब कर दिया। क्योंकि भक्त कई बार अपने भगवान के साथ और भगवान अपने भक्त के साथ एक बड़ा ही बहुत प्रेमपूर्ण रिश्ता है। अब दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, तो थोड़ी सी खींचतान तो आपस में चलती रहती है कि थोड़ा सा विनोद और हर्षोल्लास चलता रहता है। तो भगवान शिव जी ने क्या किया कि वो जो 1000वां कमल पुष्प था उसको गायब कर दिया वहाँ से।
और जब भगवान विष्णु ने देखा कि अभी तो एक कमल पुष्प और चढ़ाना बाकी है, नहीं तो ये जो जिस अनुष्ठान की मैं सिद्धि करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो कैसे सिद्ध होगा। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो उनको नहीं मिला। अब कई बार जैसा नहीं मैंने बताया था, कई बार साधक नहीं पूजन छोड़ के जा सकता, कई बार कुछ ऐसे भी अनुष्ठान होते हैं। तो अब वो भी लीलाधारी हैं, वो भी लीलाधारी हैं। भगवान शिव जी ने एक लीला की तो शायद भगवान विष्णु भी एक लीला कर रहे थे कि ऐसा दिखा रहे थे कि भाई अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो बाद में क्या हुआ कि भगवान विष्णु के स्मरण हुआ कि मेरा एक नाम तो कमल नयन भी है, कमल के जैसे मेरे नेत्र हैं। और उन्होंने एक जिसे कहते हैं छोटी कटार निकाली, और अब कुछ कथाओं में ये वर्णन है कि जैसे ही वो अपना नेत्र निकालने आ रहे थे कमल के बाद, तो तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और कुछ कथाओं में, कुछ ग्रंथों में ये वर्णन है कि उन्होंने अपना नेत्र निकाला और शिवलिंग के अर्पण कर दिया, और तभी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हुए वहाँ पर प्रकट हो गए कि विष्णु आप मेरे आराध्य भी हैं और आपकी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो आप वर मांगिए कि आप क्या वर मांगते हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं अंतर्यामी और भगवान भोलेनाथ भी अंतर्यामी है। तो भगवान विष्णु जी ने जो भी उनका मनोरथ था वो भगवान शिव जी के आगे यही कहते रखा कि भगवान आप तो अविनाशी है, अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि किस प्रयोजन से क्या पूजन किया जाता है। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के फिर अपने जो एक जिसे हम विग्रह कहते हैं अपना, उससे सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और भगवान विष्णु को दिया कि आप इसके द्वारा अब असुरों का संहार करें। और ये एक अमोघ अस्त्र है जिसके द्वारा आप सभी असुरों का थोड़े समय में आप संहार कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी थी जो शायद सब जगह नहीं बताई जाती, कि शिव भक्तों पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। क्योंकि एक बार ऐसी भी कथा आती है कि एक बार दधीची मुनि के ऊपर भी इसका प्रयोग करने की कोशिश की गई थी इसी सुदर्शन का, लेकिन सुदर्शन वहाँ पर भी परीक्षण करके वापस आ गया था। और इसीलिए क्योंकि स्वयं ये शिवजी की कृपा के द्वारा दिया हुआ सुदर्शन अस्त्र है, तो शिव भक्तों पर ये कभी वार नहीं करता, ऐसी मान्यता है। और भगवान विष्णु जी को वहाँ से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। तो कमल यानी कि पद्म, गदा, शंख पहले से ही भगवान विष्णु के पास थे। उनकी भी शायद कभी समय लगेगा तो कि उनका क्या क्या महात्म्य है। और फिर सुदर्शन चक्र की भगवान विष्णु को प्राप्ति हुई और उनके द्वारा फिर उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से लोक कल्याण का कार्य आगे भी चलता रहा। क्योंकि संहारकर्ता देव भगवान शिव जी हैं, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे दिव्य अस्त्र हैं जो बड़े प्रलयंकारी और बड़े विनाशक हैं। जैसे पाशुपात अस्त्र, सुदर्शन चक्र जो दी उन्होंने दिया, तो ऐसे बहुत सारे अस्त्र जो हैं भगवान शिव जी के कृपा के संग्रह में हैं। और भगवान भोलेनाथ ही, भगवान रुद्र ही सबका संहार करते हैं। तो ये थी मित्रों जानकारी कि कैसे भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी त्रुटि लगे तो आप शुद्ध भाषा में अच्छे शब्दों में कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी बहुत सारी वीडियोस ज्ञानवर्धक जो चैनल पे हैं आप उसका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं मित्रों। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहें और भगवान शिव और ठाकुर जी की सम्मिलित कृपा जो है आपके घर परिवार पे बनी रहे। आप निरोग रहें और निरोग्यता के साथ अपने जीवन के उन्नति पथ पे आगे बढ़ते रहें और स्वस्थता के साथ इस प्रकृति का आनंद लेते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं और भगवान की कृपा से सदा आप जो हैं वो खुशियों को और सुख को प्राप्त करें। हर हर महादेव शंभू। जय श्री नारायण।